नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व मैंने राजस्थान की विभिन्न नदियों का जाल तंत्र भी बनाया था, जिसमें आपकी लूणी नदी है, माई नदी है, बनास नदी है। तो आइए विद्यार्थियों, इसी क्रम में पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की सबसे बड़ी नदी तथा अफवाह तंत्र हिस्सा बनाने वाली वो है चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से होता है। अब देख, मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें विंध्याचल श्रेणी है, उसके एक पहाड़ का नाम है जानापाव पहाड़। जानापाव पहाड़ से निकलकर ये नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से रावतपाटा, राजस्थान के रावतपाटा, चित्तौड़गढ़ से होती हुई प्रिय विद्यार्थियों इसी क्रम में चलते हुए ये कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से आपकी सवाईमाधोपुर, करौली, करौली से फिर धौलपुर, धौलपुर से चली जाती है, ये डायरेक्ट यूपी में चली जाती है। यूपी के इटावा जिले की मुरादगंज तहसील में प्रिय विद्यार्थियों भारत की मुख्य नदी जिसका नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी में अपना पानी ढालती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ अपने उद्गम से लेकर, चंबल नदी का उद्गम से लेकर और मिलन स्थल तक इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, लेकिन इसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो रावतपाटा से लेकर धौलपुर तक 135 किलोमीटर मानी जाती है। अर्थात बीच में ऐसी नदी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कि एमपी और यूपी की दोनों की सीमा बनाने के कारण वो दोनों में चली जाती है, लेकिन जहाँ से इसकी कुल जो राजस्थान में जो लंबाई है वो लंबाई 135 किलोमीटर है। इसी प्रकार मेरे विद्यार्थियों, ये भारत के 3 राज्यों से गुजरती है। एक का नाम है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश है। प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। इस नदी के नाम है चर्मणवती है, कामधेनु है। लगातार बहने के कारण प्रिय विद्यार्थियों इसको बारहमासी नदी भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये नदी है, ये नदी मुख्य रूप से राजस्थान के 6 जिलों से निकलती है। राजस्थान के 6 जिले हैं। आइए विद्यार्थियों, 6 जिले कौन कौन से हैं? वो 6 जिले हैं, देखो, एक तो रावतपाटा से प्रवेश करती है, अर्थात जो चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, फिर बूंदी, बूंदी के बाद में प्रिय विद्यार्थियों यहाँ लेकर रखा मैंने, बूंदी के बाद में सवाईमाधोपुर, फिर सवाईमाधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में प्रिय विद्यार्थियों धौलपुर में चली जाती है। अर्थात चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इस प्रकार 6 जिले हैं जो कि चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र पर स्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में ये जो नदी है कई सहायक नदियां रखती हैं। मुख्य रूप से एक सहायक नदी है जो कि बनास नदी है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बनास नदी राजस्थान में अरावली श्रृंखला की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले से ये नदी निकलकर खमनोर पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ और टोंक होती हुई सवाईमाधोपुर में लूणी चंबल नदी से मिल जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि चंबल नदी पर संगम बनाती है। संगम जब बनता है, मध्य प्रदेश से एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है सीप नदी। जब सीप नदी सवाईमाधोपुर आकर चंबल से मिलती है, तो इस प्रकार यहाँ एक संगम बनता है, और उस संगम का नाम है प्रिय विद्यार्थियों रामेश्वर घाट है, जो कि सवाईमाधोपुर में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चंबल नदी पर जो संगम बना है वो है रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में, और 3 नदियों का संगम है बनास, चंबल और सीप नदी है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में अन्य जो सहायक नदियां हैं, जो कि मुख्य एक सहायक नदी है, उसकी अन्य सहायक नदी है, एक आयड़ नदी है जो उदयपुर से आती है, इस पर मेलान है। इसी प्रकार कोठारी नदी है और खारी नदी है, जो कि सारा पानी किस में डालती है? चंबल में अपना पानी ढालती है। इसी प्रकार इसके जो इस नदी के जो दाईं तरफ की सहायक नदियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक है काली सिंध है जो झालावाड़ होती हुई आगे जाकर आपकी चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की सहायक नदी है आहू है।
आहू और काली सिंध का मिलन झालावाड़ में होता है, जहां गागरोन का किला पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? तो प्रिय काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला, झालावाड़ में स्थित है। इसी प्रकार आगे इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वो है पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है, बारा से क्रॉस करती हुई, बारा को पार करती हुई कोटा में चंबल में मिल जाती है। इस तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो थी इसकी सहायक नदियां। इसके साथ साथ इस पर एक डैम बना और इस पर एक प्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रिय विद्यार्थियों ये जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी ये राजस्थान की मुख्य नदी है। इस नदी पर कई डैम बने हुए हैं, बांध है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक जो बांध बना हुआ है उसका नाम है गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, जो कि चंबल नदी का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो जल भराव क्षमता की दृष्टि से माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्यारे साथियों इसी प्रकार अगली क्रम में तीसरा जो बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध है, ये है कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों इसका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के लिए बनाया गया है। एक जो मुख्य बांध है कोटा बैराज है, जिसका मात्र उद्देश्य है वो है सिंचाई हेतु। तो प्रिय विद्यार्थियों ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे इससे संबंधित फैक्ट भी आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के सारे बहती है, साथ साथ सबसे ज्यादा बेडलैंड टोपोग्राफ बनाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये चंबली नदी है। तो आए विद्यार्थियों इससे संबंधित कई और फैक्ट हैं। तो ये नदी एक ऐसी नदी है जो उत्खात बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, अर्थात सबसे अधिक अवनालिका अपरदन बनाती है। वो प्रिय विद्यार्थियों इसी नदी के अपवाह क्षेत्र पर है, वो है कोटा, करौली और सवाई माधोपुर और धौलपुर में। प्रिय विद्यार्थियों इसके एरिया को, इसके अपवाह क्षेत्र को डांग या द्यासू क्षेत्र कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में इसमें जो भीड़ पाए जाते हैं, जंगल है, उसको भीड़ के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है चंबल नदी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा अपना लेसन, फिर अगली नदी लेके आएंगे या अगला चैप्टर लाएंगे। धन्यवाद।